तो हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज मी और फिल्मी बॉय। तो गाइस मैंने जो लास्ट एपिसोड है, फ्राइडे वाला एपिसोड है, जो फ्राइडे शुक्रवार का वार है, उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि यार उसमें मेरे को कुछ खास कंटेंट लगा ही नहीं। क्योंकि देखो, रितेश देशमुख एंड जेनेलिया देशमुख आए थे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने, वेड का। तो यार अब हम तो बिग बॉस की बात करने आते हैं, हम वेड की बात क्या करें। अब वेड का इंटरेस्ट अब मैं बताने लग जाऊँ तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा आप लोगों को कि यार रितेश देशमुख डायरेक्ट कर रही है वो सारी बातें, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो अगर मैं बिग बॉस के बारे में बात करूँ तो प्रॉपर उस दिन पूरा वेड का चला है प्रमोशन, तो वो भी ठीक किया। मुझे तो मज़ा आता है भाई, मुझे को जब एक कोई रितेश देशमुख आया तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, तो मुझे को देख के बहुत अच्छा लगा। बट अभी हम बिग बॉस के कंटेंट की बात करें तो उससे रिलेटेड कुछ खास हुआ नहीं। और मेन बात ये हुई कि जो स्टैन एंड शाइन वाली जो बात थी, जिस पे बात होनी चाहिए थी, उसको सलमान सर ने ऐसे हटा दिया। और जिस बारे में बात नहीं होनी थी, मतलब अगले एपिसोड में जो हुआ, जो प्रियंका के साथ हुआ, जो बैशिंग हुई प्रियंका की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी गाइज। मतलब कि जहाँ पे स्टैन और शालिन को यहाँ पे डांटना चाहिए था बुरी तरीके से, वहाँ भाई भाई प्यार प्यार करके वहाँ पे गले लगवा के ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे जब यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं था प्रियंका के साथ इस तरह से बात करने का, इतनी सारी बातों को खींचने का, लिटरली लग रहा तो बातों को बहुत बेफालतू में खींचा जा रहा है। मतलब होना ये चाहिए था कि प्रियंका, क्या आप जब आप खुद करती हैं तो सही है, अगर कोई दूसरा वही चीज़ करता है तो गलत है। ये कैसे आप अपने आप को हमेशा सही कैसे समझ सकती हैं? या फिर सीधी बात ये कि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो भाड़ में जाओ, मेरा काम था समझाना। हो गया। ये बातें होती अगर सलमान सर के पास और कोई मुद्दा होता तो ना। मुद्दा ही नहीं था कोई, पूरे हफ्ते भर इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। एक स्टैन वाली लड़ाई हुई थी, स्टैन एंड शाइन की, एंड यहाँ पे अपनी प्रियंका की जो मतलब ये टास्क कराया, ज़बरदस्ती टास्क बनाया है बिग बॉस ने वो कि दूसरा घुमा फिरा के कराया जाए, तो मतलब कोई मुद्दा नहीं था। तो सलमान सर क्या ही करें, सलमान सर को जो काम मिला वो करके गए, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि और कई लोग का इसमें ये चीज़ समझ में निकल के आ रही है कि प्रियंका को जानबूझ के ऐसे बैश किया गया है और अंकित को निकाला गया, उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए ताकि प्रियंका और स्ट्रांग दिखें और आगे निकलें और वो मतलब विनर बन सकें। और पर्सनली मैं बताऊं तो प्रियंका अभी विनर दिखती है मेरे को, प्रियंका और शिव में से भी कोई विनर दिखता है। और इसके अंदर कोई खेल जाए वो बात अलग है, बट मेरे को लगा था कि अर्चना शायद ऊपर आ जाए, मतलब जीतना तो मेरे को नहीं पता था, बट शायद ऊपर आ जाए। बट जिस तरह से अर्चना बिहेव करती हैं, गलत हो जाती हैं, वो चीज़ गलत होता है। जो बंदा सही सोचता है, जो जिसके बारे में हर घर में, पूरे घर में बात होती है, जैसे आप देखो, आप खुद ही देखो, प्रियंका और अर्चना के बारे में पूरे घर में बात होती है, शिव के बारे में बात होती है, बट शिव के बारे में अगर बात होती है तो प्रियंका ही करती हैं, और कोई खास ऐसे करता नहीं, क्योंकि सबके साथ वो फ्रेंड्स हैं, ऐसा ठीक है। बट मुद्दे में हर बात में कौन आता है? प्रियंका आती है या फिर अर्चना आती है। बट अर्चना थोड़ी नेगेटिव हो जाती है क्योंकि अर्चना को कई बार समझ नहीं आता वो क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं। जैसे कि जब अंकित गए तो जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, मैं उसमें उनको कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था, वो उनकी पर्सनैलिटी है, वो उनका करना है भाई। उनको अगर वो छुपा के नहीं रह सकती कि भाई मैं फेक नहीं कर सकती, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरी रियलिटी यही है कि भाई मैं ऐसी ही रहती हूँ, और जब कोई जाता है तो मेरे को हंसी आती है, ये वो बात अलग है। जब ये अर्चना गई हुई थी तो अंकित ने भी उनको बुलाने के लिए हाथ खड़ा किया था, उनको बुलाना चाहा था, वो बात अलग है। बट ये प्रियंका अर्चना की पर्सनैलिटी है तो पर्सनैलिटी है। हाँ, हम लोग के ऊपर यह है कि हम उनको किस तरह जज करते हैं, कि हमें ये लगता है कि हाँ ये तो उसकी पर्सनैलिटी है तो दिखा रही है, और उसकी पर्सनैलिटी हमें पसंद है या नहीं, ये हमारे ऊपर है। कि भाई हमें पसंद नहीं आ रही तो हम वोट ही नहीं करेंगे, जाओ निकलो, इस तरह से हो सकता है। क्योंकि मैं फ्राइडे और सैटरडे दोनों का कंबाइंड वीडियो बना रहा हूं, तो मैं एक सौंदर्य की बात रह गई, सौंदर्य और शाइन भैया के जो बीच में हुआ था लड़ाई, उसमें यार शाइन भैया ने थोड़ी बदतमीजी जरूर की, सबको दिखाऊंगा। बट सौंदर्य ने जिस तरह से स्टार्टिंग की वो जरूरी नहीं था, वो सही नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था। हाँ, मैं कह रहा हूँ शालीन भैया ने बहुत बदतमीजी करी, वो बहुत गलत लग रहा था। लेकिन यार आप भी तो खुद ही खींच के आए यार, वो तो बस एक सजेशन दे रहे थे, जो भी है आप नहीं चाहते थे, आप कैप्टन हो, बात अलग है। मैं भी सौंदर्य को पसंद करता हूँ, मैंने कई बार वीडियो में भी बोला है, बट वो मुझे लगा कि यार ज़रूरी नहीं था जिस तरह से सौंदर्य ने उस वक्त रिएक्ट किया। तो अब अंकित की बात करते हैं, अंकित के एविक्शन की बात करते हैं। तो भाई जो अंकित गए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अंकित गए बहुत सही हुआ, क्योंकि अंकित का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो चले गए। और सब लोग को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा कि यार अंकित चले गया तो हम बिग बॉस नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे। यार मैंने लास्ट एपिसोड में ही बोल दिया था कि उसमें मैंने यही बोला था कि बिग बॉस आप क्या चाहते हो, कि आप अंकित को भी अभिनव की तरह ही निकालना चाहते हो। और मेन बात यह है कि बिग बॉस ने निकाला भी उसी बंदे को जिसने ये बोला था कि इस घर में वोटिंग का कुछ नहीं होता है, पब्लिक की वोटिंग मैटर नहीं करती है, ये तो बिग बॉस या मेकर्स के हाथ में होता है, वो किसको निकालना चाहते हैं, किसको रखना चाहते हैं। मतलब अंकित ने ही बोला था, और अंकित को भी उसी तरीके से निकाला कि मतलब कि वोटिंग का कोई लेना देना नहीं है। मतलब यार खुद ही बेइज्जती करवा रहे हैं यार बिग बॉस अपनी।
मतलब यार बिग बॉस आप सीधा सीधा उस वक्त भी बोल देते जब अंकित ने बोला था कि हाँ भाई अंकित आप सही बोल रहे हो, यहाँ पे वोटिंग बेसिस पे कुछ नहीं होता, हमारा मन होता है जिसको हम लाते हैं, जिसको हम निकालना चाहते हैं उसको निकाल देते हैं, हम वापस लाना चाहते हैं जिसको हम लाते हैं, हमारी मर्जी चलती है। बट आपको फिर उस वक्त डांटना नहीं चाहिए था बिग बॉस, प्लीज प्लीज बिग बॉस। और बिग बॉस की चंटगिरी देखो, बिग बॉस ने बोला कि इसी 24 घंटे के हिसाब से देखना है और ये देखना है कि वाइल्ड कार्ड को यार नुकसान पहुंचेगा, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो आप किसको चूज करोगे? अरे भैया आप सीधा बोलते हैं आपको अंकित को एलिमिनेट करना है, आप खुद बोलते हैं कि भैया अनड आप निकलो भाई, मैं नहीं खेल पा रहा, तो मैं नहीं सह पा रहा, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ तुम कंटेंट ही दे रहे हो, ये होना चाहिए। बट नहीं, हमें तो घुमा फिरा के काम करवाना है। ओवरऑल जो मैंने पूरा एपिसोड देखा उससे बस मैं बिग बॉस को इतना कहना चाहता हूँ कि बिग बॉस अपने अंकित को निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, अंकित कुछ नहीं कर रहे थे, बहुत आलसी थे, सोते रहते थे, जो भी करते थे ठीक है, बट जिस तरीके से निकाला वो गलत है। आप अगर कहते हो ये जनता का शो है, पर्सनैलिटीज़ का शो है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बेफालतू का मुद्दा क्रिएट कर रहा है, कोई इस बात में घुसना ही नहीं चाहता, कोई कह रहा है मुझे घर जाना है, तो यही तो पर्सनैलिटी का शो है। अगर आपको ये पता होता कि आप जब ला रहे हो सबको, तो आप डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ कहाँ कहाँ से ला रहे हो ना, आपने कुछ तो ऑडिशन लिया होगा, कुछ तो पूछा होगा कि ऐसी याद आता है कोई भी, तो मुझे भी ले लो भैया अगले, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा अनफेयर होगा तो मैं तो रो दूंगा। जिस तरह से प्रियंका को सलमान सर बोल रहे थे देर से, मेरा तो मन था कि मैं बोल दूं सर रहने तो ठीक है मेरी गलती है, आप ये कहना चाहते हो ना, हाँ मैंने खून किया, मैंने खून किया, सीधी बात। अरे यार मैं नहीं सह सकता ये सब, तो छोड़ो मैं क्यों बात कर रहा हूँ। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि आप डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ का शो लाए थे, तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जब अपनी दिखा रहे पर्सनैलिटी चेंज करने लग जाए, अपने क्यों करने लग जाए भाई, वो पर्सनैलिटीज़ का शो है। मतलब यार घर में और भी लोग हैं जो कंटेंट नहीं दे रहे, निमृत क्या कर रहे हैं, स्टैन क्या कर रहे हैं, स्टैन अभी कैप्टन बने तो थोड़ा दिख रहे हैं, स्टैन कहाँ दिखते थे, उनको तो घर ही जाना, अभी कल ही बोल रहे थे इच्छा नहीं उतरने मेरे को जाना है घर से। सुम्बुल क्या कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं वो जो कुछ नहीं कर रहे, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। यार आप किसी और को निकालो यार, अगर निकालना है वोटिंग बेसिस में निकालना है तो निकालो। क्यों टीना निकल रही है क्या, साई सर निकल रहे हैं क्या? और चलो आपने अंकित को निकाल दिया, लेकिन अगर अब आगे से वो नहीं निकले जो लोग कंटेंट नहीं दे रहे हैं, तो भैया आप देखना बिग बॉस तुम क्या ही कर लेंगे हम, छोड़ो क्या ही कर लेंगे।